चलो, अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, एक बार हम उनका नाम ले लेंगे कि हमारे साथ जुड़े हैं करण राज और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। उसका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो महालवाड़ी व्यवस्था के हम जान रहे थे। यहीं से महालवाड़ी से ही जो विद्रोह स्टार्ट होता है, तो कहाँ पर हम पहुंचाए थे, 1857 की क्रांति में। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे थे कि 1857 का जो ये सिपाही जो विद्रोह था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था कब, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में शुरू हुई थी, 1857। कारण क्या था सर, चर्बी वाले कारतूस। कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले जो कारतूस थे, ये मेन कारण थे इनके। मेन कारण क्या थे, चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, इससे सैनिक अत्यंत क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। सैनिक क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। लाइट था, लाइट। सैनिक क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। और सैनिक जब क्रोधित हुए, इससे जो 1857 की क्रांति में और भूचाल आ गया। सबको पता है, आपको भी पता है कि किस तरह से ये भूचाल आया। इसके बारे में हम जहाँ तक है आपको जानकारी है ही, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे, और हो सकता है उस जानकारी में और आपको मदद मिले और आपको और कुछ जानकारी विशेष मिल सके। इसीलिए हम इसको बताना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति जो चर्बी वाले तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालिक कारण था क्या, चर्बी वाले कारतूस। क्या कारण थे, चर्बी वाले कारतूस थे। इससे सैनिक अत्यंत क्रोधित हो गए। सैनिक क्या हो गए थे, अत्यंत ही क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने क्रांति कर दी। उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। उन्होंने क्या कर दी थी, क्रांति कर दी थी। ब्रिटिश सरकार के ऊपर वर्णित भू राजस्व नीतियों के कारण कृषक, जमींदार एवं आम जनता, जितने भी लोग थे, कृषक थे या जमींदार थे या आम जनता थे, सभी लोग क्रोधित थे। और सभी के मन में यही चल रहा था कि किस तरह से, मतलब ये जो इससे निजात पाया जाए, ये जो शोषण कर रहे हैं ये लोग, इससे कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे निजात पाएं, इसके बारे में ये लोग सोच रहे थे। तो देखिए अब क्या होता है कि इन सभी ने विद्रोह सैनिकों का साथ दिया। अब वहां पर एक सैनिक, वो जो सैनिक विद्रोह, इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, मतलब सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चर्बी वाले कारतूस से तत्कालिक कारण था। और सैनिकों ने जो विद्रोह किया, तब ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। कौन कौन इकट्ठा हुए थे, जमींदार हुए थे, कृषक लोग हुए थे, और एवं आम जनता इनके साथ आए थे। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजों को अपनी उक्त स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश नीति का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में भुगतना पड़ा। और वो क्रांति इस प्रकार से थी कि पीछे से, जैसे कि एक लाइन याद आ जाती है कि पीछे से हीरोज आ गया, रानी वीरगति पाई थी। तो रानी ने वीरगति पा ली और घोड़ा उसका नया था, इसलिए नाले में अड़ गया। तो इस कारण से ऐसा हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं है, होता क्या है कि जितनी जो भी समस्याएं होती है, अगर मेहनत करना जितना कठिन होता है, जीत उतना ही आसान हो जाता है और उतना ही सफल होता है। अर्थात थोड़ी दिक्कतें तो हुई, लेकिन अंत में जीत मिली, शानदार और लाजवाब। इसलिए कोई भी जब अच्छा काम करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। उस समस्याओं से हमको क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाते हैं। और उन समस्याओं को पीछे छोड़ करके भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या समस्याएं थी, और अपना जो अचीव है उसको अचीव कर लेते हैं, और कहाँ पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो औपनिवेशिक भारत में अगर बात करें, तो राजमहल की